बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स जो अभी तक जिनको सही तरह से आज जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन या ऑर्डर पास हुआ है, वो कुछ स्टूडेंट्स को सही तरह से समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा उनके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। आज की प्रोसीडिंग्स थोड़ी सी पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज हुआ कैसे, क्या क्या चीज़ें होनी थी और उसके बाद स्टे आया, उसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे जो लॉयर थे, हमारे राजा रिजवान अब्बासी साहब, वो पेश हुए और साथ कुछ और भी पटिशन्स इसी केस की पटिशन्स नहीं थी एक्चुअली, वो 110 होता है एक लीगल, उसमें कहते हैं, यानी आप उसमें पार्टी, आप एज अ पार्टी शामिल हो सकते हैं। कुछ और भी ग्रुप, आप एक हैं, दो हैं, चार हैं, आप उस किसी केस के अंदर अगर आपके वही कॉज है जो दूसरे केस की है तो आप शामिल हो सकते हैं। तो दो तरह के और लोग, एक पिछली दफा हमारे साथ शामिल हुए थे, एक लॉयर के कुंडी साहब, उनका बेटे का है, तो वो भी हमारे साथ ऐड हुए थे। इस दफा दो लोग और हमारे साथ ऐड हुए। बहरहाल एक एक उसके अंदर ऐसे थे पटिशनर, वो हमारे स्टूडेंट्स में से ही है, जिन्होंने जो पीएमडीसी एक्ट 17 उसका है सेक्शन, उसको थोड़ा सा चैलेंज किया हुआ था, और बाकी उनकी भी वही डिमांड्स थी जो हमारी है। तो बहरहाल सब लॉयर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा सर हमारी भी वही है, बेसिकली कॉज वही है जो कि पहले से हमारी पिटीशन जो चल रही थी उसकी कॉज है, तो रिजवान अब्बासी साहब ही प्लीड करें इसको। तो उन्होंने ही सारी जो भी थी आज की बहस जो थी सारी बेसिकली उन्होंने ही फिर की। उसमें दो तीन चीजें डिस्कस हुई। सबसे पहले तो एक पीएमडीसी की रजिस्ट्रार जो थी वो आज मौजूद नहीं थी, जिनको मौजूद होना चाहिए था वहां पे, लेकिन क्योंकि बताया ये गया उनके लॉयर की तरफ से कि वो कल ही अभी सिंध में भी क्योंकि केस चल रहा है, माशाल्लाह से इतनी एफिशिएंट है हमारी पीएमडीसी के, उधर भी केस चल रहा है, इधर भी केस चल रहा है, और पिछली दफा भी दो सूबों में रिकंडक्ट हुआ, यानी आप एफिशिएंसी ओवरऑल 2 सालों की देख लीजिए कि पिछली दफा दो दो प्रोविंसेस के अंदर जो है वो रिकंडक्ट होता है, केपीके में भी और सिंध में भी। इस दफा वहां पे भी केस चल रहा है, यहां पे भी केस चल रहा है, और सिंध में वो हैं, कल उन्होंने हाई कोर्ट में पेश होना था तो इसलिए आज यहाँ तक पहुंच नहीं सकी हैं। तो एक रीजन ये थी कि आगे ये थोड़ा सा डिले हुआ। दूसरा ये है कि जो पिछली हियरिंग थी, ये जो टाइम दिया गया था 1 हफ्ते का, हमने जो पिटीशन की थी, जो हमारे हमारे जो कंसर्न्स थे उसके ऊपर नोटिस ये इशू हुए थे पीएमडीसी को और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, कि उन्होंने अपना उसके ऊपर पैरावाइज कमेंट करना था, जवाब देना था उनका। वो भी मैंने पढ़ लिया है। मैं सारा उसके ऊपर मैं खैर अभी डिटेल से बात अभी ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको उसका भी बता दूं। अब वो जवाब भी हमारे पास आ गया है, और वो डेफिनेटली होता ही है कि जो कोर्ट में वो जमा करवाते हैं रिस्पोंडेंट्स हमारे, वो अब हमारे लॉयर्स के पास आएगा, और अगली जो बहस होगी ऑब्वियसली इन्होंने पढ़ना है उसको, हमारे लॉयर्स पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या जवाब दाखिल करा, उसके ऊपर हमारा क्या ऑब्जेक्शन है या हमारा क्या टेक है, उसके ऊपर क्या स्टांस है, वो अब बहस में आएगा। तो उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं, पहले आज की प्रोसीडिंग्स का मैं थोड़ा सा फर्दर आपको एक्सप्लेन करूं। तो ये जब डिस्कशन हुई सारी की सारी, तो उसमें फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो डिस्कस हुई वहां पे, कि अभी केपीके का जो है, जज साहब ऑलरेडी इस बात से भी बाखबर थे कि सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और वहां पे अब उसका उन्होंने कमेटी बना दी और इस तरह से 2 हफ्ते का वहां का टाइम आ गया है। तो फिर ये डिस्कशन हुई, हमारे जो लॉयर हैं उन्होंने ये पॉइंट वहां पे रेज किया कि ये जो बच्चे हैं 21,000, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब की जो 3400 सीट्स हैं उसके लिए compete करना है, तो वहाँ यूएचएस की तरफ से जब एडमिशन अनाउंस होते हैं तो इन बच्चों को भी वहाँ अप्लाई करना होता है। जिन बच्चों का डोमिसाइल केपीके का है, केपी पे भी अब पोर्टल अगर ओपन हो गया एडमिशन का तो इन्होंने उधर अप्लाई करना होता है, क्योंकि टेस्ट उन्होंने इस्लामाबाद में दिया है लेकिन उनका डोमिसाइल जहां का होता है वहां उनकी सीट जो होती है वहां पे कंपटीशन होता है। तो ये इसकी वजह से हम रिक्वेस्ट ये की कि पीएमडीसी को बाउंड किया जाए कि बाकी जगहों के ऊपर भी ऑब्वियसली पीएमडीसी तो सारी जगहों पे कर सकता है, मेरिट लिस्ट किसी जगह पे भी ना लगाई जाए, ताकि जो स्टूडेंट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से हैं, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में है, तो किसी भी प्रोविंस के अंदर एडमिशन की वजह से वो अपनी सीट से महरूम ना हो। तो ये एक एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पीएमडीसी को ऑर्डर कर दिया गया कि आप मेरिट लिस्ट अपनी स्टे करेंगे,
जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अब ये तो एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए के फेवर में है। जब तक ये जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का फैसला नहीं आता, तो जो केपी का पोर्टल ओपन हुआ हुआ जिसकी 21 डेट है, गिलगित से जो नॉमिनेशन ओपन हुई है, जो बाकी कहीं कहीं पे भी है, तो वो अभी उसको स्टे हो गया है एक्चुअली, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। अब उसको डेट्स को किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है कि उसकी डेट गुजर जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये स्टे हो चुका है अभी सारे का सारा। वो खुद ही एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उनकी तरफ से और आप सबको पता चल जाएगा। अब 28 की जो हियरिंग है उसके ऊपर आज जो ऑनरेबल जज हैं हमारे जज साहब, उन्होंने आज ये कहा कि 28 में इंशाल्लाह हम इसको फैसला दे देंगे। तो उम्मीद है 28 से पहले एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 28 से पहले सिंध वाला जो है वो उनको 15 दिन दिए गए हैं, ये कल की बात है। वहां पे 9 से 15 मेरे ख्याल में 24-25 डेट बनती है, तो 24 या 25 को तो वहां पे भी फैसला हो जाना है। और वहां के जो हालात हैं वो तो सामने आ चुका है। कल की जो वो थी कि 150-60 क्वेश्चन जो थे 150 और 60 आउट ऑफ 200 वो तो लीक हो चुके थे, तो वो तो स्ट्रेट अवे उसमें तो दूसरी बात ही नहीं है, वो तो रिकंडक्ट ही होना है। हमें पता है, वैसे एक एविडेंस जो नजर आ रहा है सामने, जो चीज नजर आ रही है। तो 25-26 को आप ये जरा देख लीजिए कि 24-25 को अगर वहां से रिकंडक्ट आता है तो 28 को हमारे यहाँ पे है, तो उसका भी डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट भी आता है। तो अब जो इन्होंने लास्ट वे में आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो इन्होंने जवाब दाखिल किया है उसके अंदर, हालांकि उसके अंदर हमारे तो सारे के सारे क्वेश्चंस मेंशन थे, कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है, कौन से क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, की रॉन्ग है 4 की, कौन से ऐसे हैं जो कि लाइक मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, वो बड़ी डिटेल थी, हर एक चीज की डिटेल थी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल एक जो जवाब दाखिल किया है, अब क्योंकि वो हमारे पास आ गया है, तो एक तो उसके अंदर फैक्चुअली उसके अंदर चीजें इनकरेक्ट हैं, और वो तो एक एक पॉइंट को हम हमारी लॉयर के वो बड़े अच्छे तरीके से उसको एड्रेस करेंगे। एक तो फैक्ट्स को उन्होंने डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, उन्होंने उसमें कहा कि 27 को जो कमेटी बनी उसका इजलास हुआ, उसमें स्टूडेंट्स नुमाइंदे भी शामिल थे, और कमेटी का मुतफिका ये फैसला था कि ये मुतफिका उनकी राय ये थी कि एमडी कैट जो हुआ इस्लामाबाद का वो बड़ा जबरदस्त हुआ था। यहां वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं उनसे मैं कहूंगा वो, क्योंकि हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं, जानने वाले हैं हमारे, वो जो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे गए हुए थे, मैं बल्कि उनको ही कहूंगा कि कितना एक मुतफिका फैसला, उस कमेटी को तो पेपर ही नहीं दिया गया, स्टूडेंट्स डिमांड करते रहे, और अभी ये कोर्ट के अंदर जाके ये गलत बयानी है स्ट्रेट अवे बेसिकली जो ये कर रहे हैं कि ये मुतफिका स्टूडेंट, उनकी राय ये थी कमेटी की कि ये एमडी कैट बड़ा जबरदस्त हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और वो 5 क्वेश्चन वाली वही बात दोहराई हुई है, बाकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने की हुई है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्टिव आंसर बिल्कुल भी उसके अंदर किसी चीज का भी नहीं दिया गया। और ये एक अदालत के अंदर भी आज ये चीज सामने आई कि ये जो जवाब जो दाखिल किया गया है ये बेसिकली बहुत ज्यादा वीक है, और हम इसको डेफिनेटली काउंटर करेंगे। हमें तो एक एक चीज के ऊपर आंसर चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, ये आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है, इसका आंसर इधर बुक में ये कि आपने ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, जवाब सिंपल है, बहुत सामने है। तो ये 1+1 2 की तरह की चीजें हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको भी एड्रेस करेंगे। अभी उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल से और बात कर लूं किसी और वीडियो में, जो उन्होंने जवाब दाखिल कराया, बट मुझे तो पढ़ के मतलब उसके अंदर हंसी आ रही थी कुछ चीजों के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना तो लॉजिकल हैं और बिल्कुल भी मतलब